सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में आज फिर से गिरावट है। रीजन आप सभी को पता ही होगा कि क्या रीजन है, लेकिन एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऑल्दो पिछले लगभग 50 वीडियोस पर रिलायंस पावर लिमिटेड के ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ रख चुका हूं। पहले रिलायंस पावर बीई कैटेगरी में था, अभी रिलायंस पावर वार मार्जिन पे। आपको पता होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो, आपको एक चीज हमेशा नोटिस करनी चाहिए। एनएससी के डाटा पर जाओ। सबसे पहले कभी भी आप कहीं भी एंट्री कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि यार ये इतना ज्यादा गिर चुका है, यहां पर एंट्री करनी चाहिए, और आप ये नहीं देख रहे कि वो गिरा क्यों है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप एनएससी के डाटा पर जाओ, उस कंपनी को सर्च करो, और आप क्या करना, वहां पे सीरीज के आगे या तो उसकी कैटेगरी लिखी होगी कि वो इस समय कौन सी कैटेगरी में है, जैसे बी कैटेगरी या जेड कैटेगरी, और उसके नीचे ना आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा कि वो लॉन्ग टर्म एसएम 1 में है या किसी जीएसएम में है या किसी और रिस्ट्रिक्शन के अंदर है। आपको वो पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए आते हैं। अब रिलायंस पावर आपको पता ही है, वार मार्जिन 100% पे है। वार मार्जिन रिलायंस पावर का 100% है, और ये अभी नहीं है, ये तब से है जब स्टॉक 52 के पास था। जब आप 52 पर थे रिलायंस पावर में, तब से ये वार मार्जिन 100% है। अगर आपको याद होगा तो 44 से लेकर के 47.50 ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन चल रहा था, याद है आप लोगों को? तब भी ये वार मार्जिन 100% पर था। इस पॉइंट पर मैं लगभग रिलायंस पावर पे 20-25 वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको अभी ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अलर्ट रहो अपनी कभी भी कहीं भी किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। ये एग्जांपल रिलायंस पावर का है, बट आप कहीं भी एंट्री कर रहे हो तो आप ये चीज जरूर नोट किया करो कि वहीं कहीं वो स्टॉक किसी रिस्ट्रिक्शन में तो नहीं। अब हाई वार मार्जिन परसेंट मतलब ये है, हाई वार मार्जिन मतलब ये होता है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। इसी वजह से मैंने आपको 44 और 47.50 भी बता रखा था कि ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है। यहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब कि एक सेशन तेजी दिखेगी, अगले सेशन गिरावट। यही सब चल रहा था 44 से 47.50 पे, क्योंकि वार मार्जिन आपका 100% था। अभी भी 100% है, 52 पर भी 100 था। अलर्ट रहा करो इन चीजों को लेकर के। अब जो गिरावट का मेजर रीजन है वो ये है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, इन दोनों कंपनीज पर भी अनिल अंबानी के पुराने फ्रॉड्स का जो है हिस्सा बनती देखने को मिल रही है। दोनों सब्सिडरी भी जो कि रिलायंस ग्रुप की है। अब ऐसा है क्यों? एक चीज आपको पता है कि अभी तक रिलायंस पावर के ऊपर कुछ निकला नहीं है, ऑल्दो एक आधे अरेस्ट जरूर हुए हैं, पर उसके बाद कंपनी ने रीअपॉइंटमेंट यानी कि नए अपॉइंटमेंट भी कंपनी ने करे। रिलायंस इंफ्रा पर एक छोटा सा केस निकला था कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो जब्त कर ली गई, तो रिलायंस इंफ्रा पर हम कह सकते हैं कि एक वैलिड क्रैश डाउन है। वैलिड क्रैश डाउन रिलायंस इंफ्रा पर है, और रिलायंस इंफ्रा आज फिर से लोअर सर्किट पर लगा हुआ है। ऑल्दो रिलायंस पावर में अभी लोअर सर्किट नहीं लगा है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब जब डायरेक्टली कुछ नहीं है, कंपनी कितनी बार क्लैरिफिकेशन भी दे चुकी है। रिसेंटली भी कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इनका कुछ लेना देना नहीं है भैया। 2019 से रिलायंस कम्युनिकेशन को ऑलरेडी 2019 से अलग एंटिटी हो चुकी है, और अनिल अंबानी का पिछले 3.5 साल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सारे मैटर ना पुराने हैं, सारे मैटर पुराने हैं। जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन में कोई भी पेरेंट कंपनी की या फिर किसी भी पुराने मैनेजमेंट की सब्सिडीज पड़ी हो दिखे ना, और आपको पता चले कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पर दूर रहा करो, ठीक है। यह कहानी 52 से चल रही है जब आप 52 पर थे, और अभी भी ये कहानी रिपीटेड है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग अभी भी ये चीजों को नहीं ओवरकम कर पा रहे कि मैं इतना ज्यादा गिर चुका हूं, मैं क्या करूं। जब भी आपकी गिरावट बड़ी हो चुकी होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेक्स्ट पोजीशन क्या आनी है, क्योंकि वार मार्जिन आपका 100% है। तो अगर आप यहां पर एवरेज करने भी जाओगे ना, और अगले सेशन तेजी आएगी, आप क्या करोगे, आप सेल नहीं कर पाओगे यहां पे, वहां पे आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां बीटीएसटी अलाउड ही नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब आप आज आपकी गिरावट बड़ी आ चुकी है, आप एवरेज करने की सोच रहे हो, लेकिन कल आप इसको एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वार मार्जिन 100% पे है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, और अगले सेशन फिर आप गिर जाओगे, तो वो आपका एवरेज अमाउंट वेस्ट हो जाता है। समझ रहे हो? अगर आप इतनी गिरावट में भी अपनी होल्डिंग बना करके रखे हुए हो, इन खबरों को आपने नजरअंदाज कर दिया है कि भैया इन सबका कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की खबरें, इन सबसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काफी सारे कमेंट्स भी आते थे जब आप 52 से खबरें आनी शुरू हुई थी कि भैया रिलायंस पावर बहुत बढ़िया है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी बढ़िया है, लेकिन पुराने मामले हैं।
ये हमें समझना होगा इन चीजों को, ठीक है। और एक बार म्यूचुअल फंड पे भी आते हैं, तो अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। रिलायंस पावर में छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड की हैं बस, जैसे निप्पॉन इंडिया, जियो ब्लैक रॉक ने छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड ऑन करी। ओवरऑल सेल ऑफ भी बहुत आया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, जैसे 30,000 क्वांटिटी एग्जिट करी आपके एक्सिस निफ्टी ने, एचडीएफसी निफ्टी ने 13,000 क्वांटिटी एग्जिट करी, मोतीलाल ओसवाल ने 6,000 क्वांटिटी एग्जिट करी। तो ऐसे एग्जिट भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। ओवरऑल कितनी क्वांटिटीज ऐड हुई है यहाँ पर? 2,55,356 क्वांटिटी ऐड की है म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर के महीने में, जो कि बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड भी एवरेज करते देखने को मिले, कह सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। अब इतनी गिरावट होने के बावजूद भी आपके टेक्निकल्स अभी भी बुलिश नहीं हुए। 35.4 का आपका एमएफआई, 33.4 का आपका आरएसआई, ये टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और अब ये गिरावट आ चुकी है डायगोनल के और भी नीचे। आपको पता होगा पिछले 1.5-2 साल से लगभग रिलायंस पावर इस डायगोनल पर काम कर रहा है। एक बार भी पिछले 2 सालों के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि ये डायगोनल के नीचे ब्रेक डाउन मिला हो। देख सकते हो आप यहाँ पे लगातार इस डायगोनल के ऊपर ही बेस बना करके रखा है रिलायंस पावर ने, लगातार। और अब एक बार यहां पर हो चुका है कि इस डायगोनल को ब्रेक डाउन कर दिया है। डायगोनल पैटर्न आप मार्केट में कुछ समझो, सीखो या ना सीखो, आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप मार्केट में कुछ सीखो या ना सीखो, डायगोनल पैटर्न जरूर सीख जाओ। अगर आपने ये पैटर्न सीख लिया तो आपको पता रहेगा कि आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहां पे होते हैं। डायगोनल पैटर्न आपको यूजुअली एक अपवर्ड पैटर्न की तरह होता है, जहां पर बार बार एक डायगोनल पर स्टॉक बेस लेता है, लेकिन आपको पता होता है कि वो एग्जिट कब कर जाएगा, जब वो डायगोनल आपकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। लास्ट वीडियो के, अगर आप पिछले 3-4 वीडियो आपने देखे रिलायंस पावर के, तो हमने डिस्कस किया था कि ये डायगोनल ब्रेकडाउन होगी, कब होगी? जब आपके पास कॉन्सिक्यूटिवली 2 कैंडल फॉर्म हो जाएंगे इस तरह से, तब ये डायगोनल आपकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। और ये डायगोनल ब्रेकडाउन हो चुकी है, इस डायगोनल पर सस्टेन नहीं कर पाया है, रिस्ट्रिक्शन आपके ऑलरेडी यहां से टूट चुके थे। आपके साथ मैंने ये भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी थी पिछले 4 वीडियोस पहले। तो ये कुछ कंडीशन इस समय रिलायंस पावर की, और पता ही होगा आप लोगों को कि ये डायगोनल टूटने के बाद में, यानी 40 के बेस के बाद में, जहां से आपको वापस से रिकवरी मिली थी छोटी सी, उसके बाद आपका 36 का क्रूशियल बेस है। बस ये है कंडीशन इस समय रिलायंस पावर लिमिटेड की। हमें जरूरत देखो ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलायंस पावर पर अगर इस पूरे जितनी भी नेगेटिविटी है अनिल अंबानी के केसेस की तरफ से, जितना भी इफेक्ट इन पर पड़ रहा है ना, हमें यह चाहिए कि एक क्लीन चिट रिलायंस पावर को मिल जाए। क्लीन चिट ऐसी कि भैया इनके ऊपर कोई भी अभी हमको नहीं मिला है कुछ भी ऐसा पॉइंट, ये सीबीआई कह दे। अभी नेक्स्ट सीबीआई की जो हियरिंग यहां पर होने वाली है इस मामले में, जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग है दिसंबर में, एक बार डेट नोट कर लेना यहां पर, ठीक है। राणा कपूर को भी इस केस के अंदर वापस से इन्होंने घेर लिया है। और यस, 12 दिसंबर को चार्जशीट पर नेक्स्ट हियरिंग होगी, कॉग्निजेंस लिया जाएगा चार्जशीट पर 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। देखना यह है कि आगे क्या होता है इस पूरे मामले के अंदर। रिलायंस पावर को एक अलग से क्लीन चिट मिलना जरूरी है, ऑल्दो कंपनी अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन जरूर देगी कि भैया हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बट कुछ भी पॉइंट निकलता है, जैसे रिसेंटली रिलायंस इंफ्रा पर निकला था, कुछ प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, रिलायंस पावर के मैनेजमेंट पर भी निकला था, जिसके बाद उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इनको समझो तब जाकर के अपने डिसीजन लो। बादशाह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।